मायावती ने यहाँ लैला मजदूरों के लिए बनाया था। तो 75 साल वाला कानून उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? अरे भाई क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हम नितिन गडकरी में क्या अगर दिक्कत हो रही है, राजनाथ सिंह में क्या दिक्कत? उसके लिए संविधान है, कानून है। योगी आदित्यनाथ जी में क्या दिक्कत? भाई आ गया तो देश का विकास रुक गया। देश का अडवाणी रहते तो इससे ज्यादा विकास हो जाता। देश का विकास मतलब भाई यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री तो और भी लोग हुए हैं। वो बनारस से नहीं हुए थे तो क्या जहाँ से होते थे वहाँ वो विकास करते थे क्या? जितना मोदी जी बनारस के होते हुए बनारस का विकास किए हैं और प्रधानमंत्री वहाँ के होते हुए क्या उतना विकास वहाँ का किए थे क्या? तो 5 किलो अनाज ज़्यादा अच्छा चीज़ है या नौकरी? भाई दोनों अच्छा चीज़ है, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। भाई गरीब जो नहीं कमा पा रहा है उसके लिए अनाज ही बहुत है, लेकिन जो बेरोजगार युवा है उनके लिए अनाज मायने नहीं रखता, नौकरी मायने रखती है। तो बनारस में आप हमें क्या बता सकते हैं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई है? मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बड़ा उद्योग या कोई बड़ी फैक्ट्रियां लगी हों? नहीं है तो आ जाएगी। 10 साल हो गए यहाँ से उनको सांसद रहते हुए। भाई आई नहीं है तो आ जाएगी। अच्छा ये बताइए, कई लोगों का ऐसा आरोप है कि बिना मल्टीनेशनल कंपनी के आए हुए यहाँ लोग कमाने लगे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि रोजगार मिल गया, लोगों को रोजगार लोगों का कहना है कि लोगों का कहना है कि ये विकास नहीं है तो सुंदरीकरण है। अरे सुंदरीकरण होगा तभी तो यहाँ भीड़ इतनी बड़ी। आप जहाँ भी आए होंगे जाम देखे होंगे। कभी जो है यहाँ पे शिवरात्रि पे या विशेष मौक़ों पे भीड़ होती थी, आज जो है पर डे यहाँ भीड़ लगती है। इस मोहल्ले में भीड़ लगती है। क्यों भीड़ लगती है? भाई भीड़ लगती है तो कौन सा ऑटो वाला नहीं कमा रहा है उसकी वजह से, कौन सा दुकानदार नहीं कमा रहा है। अच्छा आप राम मंदिर पे क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल सही हुआ, होना चाहिए था। मतलब सरकार के कार्यकाल में मंदिर बनना बहुत अच्छा चीज़ था। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ ये चीज़। लेकिन मेरा एक आपसे छोटा सा तीखा प्रश्न है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आपको कुछ जानकारी है? थोड़ी बहुत जानकारी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से गाय बेचने वाले कंपनियों से चंदा लिया गया था 250 करोड़। अगर विपक्ष ने लिया होता तो वो अभी तक न्यूज़ चैनल पूरा दिखा दिया गया होता। लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक तरफ हिंदुत्व का ढोल बात कुछ हुआ है तो वो गलत है। तो हकीकत में ये हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये चीज़ सच्चाई जानने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि भाई गलत है, तो ये सच्चाई जानने के बाद भी आप समर्थन करेंगे? तो मतलब इतनी चीज़ को हम नेगलेक्ट कर दें? ये धर्म, ये हमारे धर्म से। ये बताइए कि ठीक है मोदी गलत है तो कौन सही है, आप हमको बता दिए उसको। नितिन गडकरी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या चीज़? नितिन गडकरी के बारे में अच्छे आदमी है। क्यों इस बार उनको ही मौका मिल जाना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? भाई वो तो वो पार्टी की व्यवस्था है, वो हम उसमें हम हिसाब से उनको हर जगह से दरकिनार किया गया है, जिस हिसाब से उनको हर जगह से दरकिनार किया गया है, वो हमारा सोचना नहीं है। योगी जी के बारे में क्या राय है? योगी जी के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही राय है, लेकिन अभी ऐसा अफवाह उड़ा हुआ है कि उनको भी साइड कर दिया जाए। क्यों ना बनाया जाए, आप हमको बताइए। मोदी जी को क्यों ना बनाया जाए, क्यों गडकरी को बनाया जाए, ऐसा क्या कम? अच्छा ये बताइए, आडवाणी जी को साइड क्यों किया गया था? आप हमें बता तो रहा हूँ, सुनिए तो। मोदी जी को क्यों किनारे किया जाए? सुनिए, गडकरी को लाया जाए, सुनिए तो। आडवाणी जी को इसीलिए तो साइड लगाया गया था क्योंकि उन्होंने 75 साल, बात पूरी हो जाए, 75 साल की आयु क्रॉस कर ली। मोदी जी अभी 74 चल रहे हैं, अगला 75 हो जाएंगे, तो उनके लिए ये नियम लागू होता है। इनके ऊपर कहीं से आपको उम्र का असर लगता है? या उम्र का लगे ना लगे, यहाँ पे लोग 60 साल के। ये बताइए कहीं से उम्र का असर लगता है? तो अब मतलब समर्थन में तो भाई यहाँ युवा नेता को मोदी चैलेंज कर रहा है। 75 साल के 80 साल के हो गए हो, लेकिन युवा नेताओं को मोदी चैलेंज कर रहा है। किन युवा नेता? युवा मोदी के फैन है, न कि और पार्टियों के युवा नेताओं के। अभी युवाओं के लिए मोदी किए हैं, वो युवा नेता और पार्टी के नहीं किए हैं। जैसे कि क्या क्या युवाओं के लिए मोदी जी ने किया? अरे भाई कम से कम बुला के उनका सम्मान तो किया, उनसे बात तो किए। इस प्रकार का सम्मान क्या? आप हमको एक चीज़ बता सकते हैं, आज बनारस की जनता क्या अपने सांसद से मिल सकती है जब चाहे तो? क्यों नहीं मिल सकती है? जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे तो जरूर मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, कभी हम लोग प्रयास करेंगे अपने सांसद जी से मिलने का।
आपको क्या लगता है ये बताइए कि आप कंपेयर कर रहे हैं क्या इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं, इससे पहले वो अपने क्षेत्र के लिए मोदी ज़्यादा किए हैं या उनसे इजी वे में लोग मिल लेते इसके थे? पहले जितने प्रधानमंत्री हुए थे क्या उन्होंने वो दरबार लगाते थे जनता जाकर उनसे जनता का मिलने? दरबार अभी लगती है? अभी भी तो नहीं लगता है। अरे हम प्रधानमंत्री के पास आपसे उतना बात टाइम ही नहीं होता है। जो आपसे हम बात मैंने कर ये रहे दरबार लगाने की बात नहीं की, आप मैंने जिनके अंदर कमी बता रहे हैं तो जिनके अंदर इनसे ज़्यादा अच्छाई थी उनमें से किसी एक का नाम ले लीजिए। अंकल जी मैं ये कह रहा नहीं नहीं, आप इनकी कमियां गिना रहे हैं तो इनसे ज़्यादा किसी के अंदर अच्छाई रही। अरे अंकल जी ये बताइए हमको एक आप चीज़, बता दीजिए वो सही थे, इनसे बेटर थे इनसे बेटर है या इनसे हट के कोई और किसी पार्टी का नेता जो इनसे बेटर हो उसका नाम ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये इनसे बेटर आपके कहने का मतलब है मोदी नहीं तो कौन, शॉर्ट में? हाँ 60 तो ये बताइए एक बात 2014 के पहले क्या देश नहीं चलता था हमारा? अरे चलने को तो आप नहीं कमाएंगे तब भी आपको 2 रोटी मिल हमारा देश परमाणु संपन्न बन गया, हमारा देश चांद पे पहुंच, कुछ नहीं करेंगे। बात तो पूरी हो जाने नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे, आपको 2 रोटी नहीं आपके किसी चीज़ के न होने से कोई चीज़ रुकता नहीं है। नहीं देखिए हमारे कहने का मतलब है आपने सबसे पहले पूछा जो था। सामने है जो अच्छा है उसको हम किनारे कर दे। नहीं ये देखिए आप अपनी सिर्फ बात रख रहे हैं, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। अब मैं देखिए सबसे पहले आपने ये पूछा था कि मोदी जी को क्यों हटाया जाए, मैंने सबसे पहले बता दिया। देखिए एज फैक्टर, मेरी बात तो सुन ले दीजिए, अब आप हमको बोलने दीजिए। सबसे पहले तो एज फैक्टर, दूसरा उनका डिक्टेटरशिप, अरे पहले मेरी बात तो पूरी जाने दीजिए। दूसरा डिक्टेटरशिप, तीसरा हर बात पे झूठ बोलना। मेरी बात सुन लीजिए, क्या आपको अच्छा लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब भी आता है रैली में खड़े होकर हर बात पे झूठ बोलता है? कौन झूठ बोलता है? अरे ये मंगलसूत्र वाला बयान क्या था? आप कैसे करें झूठ बोलता है? अरे ये मंगलसूत्र वाला जो बोला वो करके दिखाया है। वो वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र तक बेच देगी। तो उन्होंने बोला कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, तो मैंने भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, हर चीज़ देखा, उसमें तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। वो बोलते हैं कांग्रेस आएगी तो सरिया कानून लगाएगी। आज तक 2014 से पहले देश सरिया कानून से नहीं चला, तो क्या आगे 2014 के बाद सरिया कानून से देश चल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगाती है विपक्ष पे। 2014 के पहले मंगलसूत्र नहीं बिका था, क्या आगे बिक जाएगा? 2014 के पहले हम लोग चांद पे नहीं पहुंचे थे, या हमारे पास परमाणु ऊर्जा नहीं थी, या हमारे सैनिक हर जंग में हार भविष्य में क्या होगा वो हम थोड़ी गारंटी के साथ बता सकते हैं आपको। अच्छा आखिरी सवाल, मोदी सरकार के 10 साल के काम में 10 साल के कार्यकाल में 10 काम बताइए। अरे 10 काम में आप राम मंदिर देख लीजिए। राम ठीक मंदिर है, धर्म का मुद्दा है, देश का मुद्दा नहीं है। मंदिर से धर्म का विकास हो सकता है, देश का विकास। बनास का विकास देख लीजिए 10 साल में कहाँ, जहाँ पे आप खड़े हैं उसका विकास देख लीजिए। ये मायावती ने बनवाया था, लेकिन हाँ इसको मॉडिफिकेशन मोदी सरकार ने ठीक है सुनिए मेरी बात सुनिए। मायावती ने बनवाया था, किसके लिए बनाया था? किसके लिए? मायावती ने यहाँ लैला मजनूओं के लिए बनाया था। वो तो पार्क बना इस पार्क में जो है कोई भी परिवार लेकर जाने, ये तो आरोप आप लगा रहे हैं ना कि लैला मजनू के लिए बनवाया था, लेकिन कहीं लिखित में तो नहीं। इसी पार्क के सामने मेरा घर है, ठीक है, लेकिन कभी भी पार्क में हम बच्चों को लेकर या परिवार को लेकर नहीं जाते थे। इस हाल पार्क का हाल हम जानते हैं उतना, लेकिन वही अब देखिए खुलेआम सारे लोग घूमते हैं। कहीं गंगा सफाई वाकई में होगी? बिल्कुल हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। हाँ ये तो पहले इसलिए कि इसी घाट पे जो है बचपन में हम लोग नहाते थे और तैर के उस पार जाते थे। रुपए की गिरती वैल्यू पे क्या कहना चाहिए? एक सरकार एक टाइम मोदी जी ने खुद बढ़ेगी भी, उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो वैल्यू गिर रही है तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, गिर रही है तो बढ़ेगी। महंगाई बेरोजगारी, मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो महंगाई बेरोजगारी है नहीं, मोदी है तो मुमकिन है भाई। जैसे इतना किया वैसे आगे भी करेंगे भाई। 10 साल में इतना किया ना तो आगे 5 साल क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? 75 साल का रिटायरमेंट अटवाने के लिए 75 साल का, मेरी बात सुनिए, मेरा प्रश्न 75 साल का, अरे मेरा देखिए प्रश्न है, जनता जानना चाहती है। नहीं जनता क्या आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए। मेरा प्रश्न देखिए, हम ये पूछ रहे हैं कि 75 साल पे अडवाणी को रिटायर करने के लिए ही सिर्फ बनाया गया था और नेताओं के लिए नहीं। अडवाणी को रिटायर कर दिए तो कौन सा नुकसान कर दिए कि नहीं अडवाणी कमी आपको? वो नुकसान मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है रूल्स, नहीं आप मैटर रखता है नियम और कानून। नियम क्या नियम? मोदी सरकार, मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। बहुत सा
नियम कानून का उल्लंघन हुआ है बहुत से सरकारों इसी उल्लंघनों को देखते हुए तो हम लोगों ने उसी खराब अडवाणी को उसी चीजों को देखते हुए तो जनता ने सरकार बदला, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता आपको हक दे दे फिर आप अडवाणी को किनारे कर दिया गया, तो क्या देश का विकास रुक गया? देश का अडवाणी रहते तो इससे ज्यादा विकास हो जाता। देश का हाँ, विकास मतलब आप जिताइए भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले नेता को आप इस तरह से नहीं अगर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ये है तो ये विकसित बनाने की कोशिश कर रहा है वो अडवाणी। राम मंदिर का सारा मुद्दा हिंदुत्व के नाम पे गरमाने वाला सब कुछ तो अडवाणी की देन है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उन्हीं के ही कार्यकाल में तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठी थी। उसको बोले अडवाणी की देन है तो क्या आप देखिए, आप बात को अंकल जी घुमा देते। सुनिए अंकल जी मेरी बात सुनिए, आप ही ने कहा है कि ये मायावती की देन है, तो क्या मोदी को इस पार्क को छोड़ देना चाहिए था, इस घाट को छोड़ देना चाहिए था? क्यों कोई छोड़ेंगे? मायावती ने ये बताइए, वो बनारस से जो सांसद हैं तो क्या इस घाट के सांसद नहीं है? वही बोले हैं कि ये मायावती ने बनवाया है, तो मोदी को ये करना चाहिए था कि बोले होते अरे इसका विकास नहीं करेंगे मायावती। हम अडवाणी पे आपसे बात कर रहे तो आप मायावती पे जा रहे हैं। हमने ये पूछा 75 साल पे उनके लिए नियम इनके लिए लागू नहीं होता। अभी आप अडवाणी के लिए बोले ना रथ यात्रा की और वहाँ का कानून लागू होता है कि नहीं, और वो मुद्दा उठाए है ना, तो ये क्या मोदी जी के ऊपर नियम कानून लागू होता है या नहीं? लागू होता है। तो 75 साल वाला कानून उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? अरे भाई क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हम नितिन गडकरी में क्या अगर दिक्कत हो रही है, राजनाथ सिंह में क्या दिक्कत? उसके लिए संविधान है, कानून है। योगी आदित्यनाथ जी में क्या दिक्कत है? भाई उसके लिए अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए संविधान है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। लोग उंगली उठाएंगे उनको हटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही संविधान नाम की चीज नहीं है। वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करने में चुनाव नहीं करवाते। नहीं है तो आपके लिए ना रहे, हमारे लिए बहुत अच्छी है। आप पार्टी से जुड़े हुए लगते हैं। पार्टी के लिए जुड़े हुए नहीं, हम तो मोदी से भी जुड़े हुए हैं, हम आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। हमने कमियों को बताया ना, ये कमियों को अगर आप सरकार तक पहुंचा दे तो काफी अच्छा रहेगा। आप कमियों को नहीं गिनाया है, आप खोद के मोदी को ना हमने सिर्फ यही पूछा ना, क्या मोदी जी के ऊपर नियम कानून लागू होता है? इतनी बात आपने बोला कि नहीं। सुनिए आप इतनी बात बोले हैं, हमको केवल एक बात बता दीजिए कि मोदी का विकल्प कौन है? गाय मांस वालों से चंदा लेना ठीक है? आप हमको केवल ये बता दीजिए कि मोदी का विकल्प कौन है? 2014 के पहले देश नहीं चलता था? 2014 के पहले देश चलता था कि नहीं? बोले कि आप नहीं, मोदी का विकल्प उनके पार्टी में नितिन गडकरी हैं। नहीं तो मोदी को इसलिए ना बनाया जाए कि 2014 से देश में पहला दलित प्रधानमंत्री, देश में पहला दलित प्रधानमंत्री, मोदी के साथ देश में पहला दलित प्रधानमंत्री के रूप को आप कैसा देखना चाहते हैं? अगर देश को पहला दलित प्रधानमंत्री, मोदी के साथ देश चलने में क्या दिक्कत हो रही है? जो आप भैया तानाशाही है। जनता आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है, तानाशाही है। हर बात पे झूठ है। आप तो कहेंगे ही झूठ है, इसलिए कि आप मोदी को